नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी विषय की जो वर्कशीट नंबर 35 आई है और जिसकी तिथि 23 सितंबर 2020 है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से और जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी देखेंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कैदी और कोकिला। हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2 भाग और ये इसका तीसरा भाग है। तो इसमें आपको परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जानते ही हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता में जो जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके साथ कि कैसा जेलों में व्यवहार किया जा रहा है और वहाँ पर उन्होंने एक कोयल का भी वर्णन किया है। जेल में उन्हें बेड़ी और हथकड़ियों में पहन कर रहना पड़ता है, उस बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, हथकड़ियाँ डली हुई हैं। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही ठीक से मरने दिया जाता है, मतलब इतना खाना दिया जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि वो जीवित रह सकें, लेकिन यातनाएं भी बहुत दी जाती हैं। ऐसे में कवि ये चाहते हैं कि कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या बोल रहे हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। अब कवि जो हैं हमें आगे बताते हैं इस कविता में कि कोयल तुम खुद तो काले रंग की हो, है ना, काली तुम खुद तो काले रंग की हो और ये जो रजनी है, ये जो रात है, ये भी एकदम काली है। शासन की करनी भी काली और अंग्रेज जो काम कर रहे हैं ना, जो हमारे साथ स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दे रहे हैं, वो भी काली करतूतें हैं उनकी। काली लहर कल्पना काली। और वो ये कह रहे हैं कि जेल की जो ये जेल का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसकी हवा भी एकदम काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस कोठरी में वो बैठे हैं, जिस कमरे में वो बैठे हैं, कहाँ पे, जो उनकी सेल है, जो वो जेल की सेल है, वो भी काली है। टोपी भी काली पहन रखी है और कमली भी काली, मतलब काला कम्बल ओढ़ रखा है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो लोहे की वो जो जेल बनी हुई है, जो उसमें सरिये लगे हुए हैं, जो भी उसमें लोहे का काम है, वो भी काले ही रंग का है। सब कुछ काला है। अर्थात पहरे की हुकृति की ब्याली, जिस पर गाली है आली, इस संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। अब वो ये बोल रही हैं कि हमारे जो इसकी वजह से क्या हो गया है, हमारे जो अंदर का जो भी कल्पना है, जो हमारी इमेजिनेशन है, वो भी काली हो गई है। और वो कह रहे हैं कि अगर हम इतना कष्ट सहेंगे और हमारे ऊपर ये जो अंग्रेज हैं, जो पहरादार हैं, वो उनकी हमें गालियाँ सुननी पड़ेंगी, उनकी हमें हुंकार सुननी पड़ेंगी, तो हमें सुननी पड़ती हैं, हमें यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे किसी जो काला सांप होता है ना, जैसे कोई जिस पर ते काली आली, इस काले संकट पर मरने की बदमाती। अब वो आगे बोल रहे हैं कि जैसे क्या होता है, जैसे एक काला सांप होता है और हमें वो डसने को दौड़ता है, ऐसा लग रहा है। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती, कोकिल बोलो तो। अब कवि ये भी समझ नहीं पा रहा है, जो कोकिल है कि वो तो आज़ाद है, वो तो जेल में बंद नहीं है, वो तो स्वतंत्र है ना, फिर भी वो इतनी काली अंधियारी रात में उस जेल के ऊपर घूम रही है, मंडरा रही है और अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है। क्या वो इस जो ये संकट आ गया है, वो खुद को बुला रही है, खुद ही ले आई है अपने लिए संकट, और उसने भी ये ठान ली है मरने की, मतलब उसने भी ये सोच लिया है कि मैं भी मरूंगी, उसने भी अपनी स्वतंत्रता के लिए वो भी बलिदान होने वाली है। और वो ये कहते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए फिर से जो कवि हैं वो फिर से कोकिला से पूछते हैं, उस कोयल से पूछते हैं, कोकिल बोलो तो, कि कोयल कुछ तो बताओ मुझे कि तुम क्यों
इतनी जो ये हमारी बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हैं, ये जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, तो तुम क्या इसमें आज़ादी को, हमारी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमें प्रेरित करने वाले गीत गा रही हो? ये तो बताओ कि तुम ये गीत क्यों गा रही हो। ठीक है, तो ये था भावार्थ हमारी इन पंक्तियों का। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। इन्होंने भी भावार्थ लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो घोर अत्याचार हो रहे थे उनका वर्णन कर रहे हैं, और काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स फटाफट। पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हो गया है? तो बच्चों इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, कवि की सारी कल्पनाएं काली इसलिए बताई गई हैं क्योंकि उसे हर चीज़ काली दिख रही है, जैसे काली तू, रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर, कल्पना काली, मतलब हर जगह आप ऊपर देखिए कि हर जगह उसने काला ही बताया है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लो शंखरला काली। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनकी जो कल्पना में है काले रंग के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कवि की कल्पना को यहाँ पे काली बताया गया है। ठीक है, कवि की कल्पना को काली बताया गया है। इसमें आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। इन पंक्तियों को छांटकर लिखिए उन पंक्तियों को जहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बताओ अनुप्रास अलंकार कहाँ पे होता है? हमने पहले भी पढ़ा था, अलंकार की वर्कशीट आ चुकी है, आपको याद रहना चाहिए। ये अनुप्रास अलंकार तब होता है जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक से ज़्यादा बार। तो इसमें कई जगह हुआ है, देखो कल्पना काली, तो का वर्ण यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार। कोठरी काली, यहाँ पे भी का 2 बार आया है। कमली काली, यहाँ पे भी 2 बार का आ गया है। संकट सागर, इसमें सा 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे क्या है? अब कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। मदमाती, तो यहाँ पे माँ की आवृत्ति हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और बच्चों ये आपको भूलना नहीं है, चाहे कितनी बार भी आए, आप इसको एक सही करना है। चलिए अब देखते हैं, कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज़ भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की? तो बच्चों इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, उसकी आवाज़ से, किसकी? कोयल की। कोयल की आवाज़ से कवि को करुण वेदना की अनुभूति होती थी, और इतनी रात में उसका गाना उसको संकट का प्रतीक लगता था। कोकिला की आवाज़ अन्य पक्षियों से मधुर भी है और विनम्र भी है ना, और भिन्न भी है। ठीक है, आप इसको मधुर, विनम्र और भिन्न भी लिख सकते हो, ये इतना भी लिख लो, मधुर और विनम्र है, इस वजह से उसने कोयल की बात कही है, क्योंकि कोयल की आवाज़ से उन्हें करुण वेदना की अनुभूति हो रही है, संकट का प्रतीक हो रहा है, और उसकी आवाज़ भी मधुर और विनम्र है, इस वजह से। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 35, जो है तो बहुत आसान अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। हाँ एक बात और बच्चों, अगर आप अपना कमेंट लिख देते हैं, बता देते हैं मुझे, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो लिख देते हैं, तो मुझे उसको पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उसको पढ़ती ज़रूर हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि मैंने कुछ बनाया, कुछ बच्चों की हेल्प की। तो बच्चों की हेल्प हुई या नहीं, तो कम से कम ये तो आप एक कमेंट मेरे लिए लिख ही सकते हो। थैंक यू बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।